अब इस 12वें सवाल में है 0.057 की घात 2/3, तो इसे मान लें x के बराबर। तो माना x बराबर, अब दोनों पक्षों में log ले लें, तो log x बराबर log 0.057 की घात 2/3 हमें लिखना होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि घात को फिर हमें बाहर निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम तुरंत ही बाहर यहाँ पर निकाल लें। फिर 2/3 और यहाँ पर गुणे का निशान। अब हम इसका लघुगणक ज्ञात कर लें। ठीक है, तो लघुगणक ज्ञात करने से पहले हम इसका पूर्णांश पता कर लें। तो इसका पूर्णांश क्या होगा, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ एक 0 है, इसलिए पूर्णांश हमारा कितना हो जाएगा, -2। यह तो सब कुछ जान ही चुके हैं। ठीक है, कि पूर्णांश कैसे निकालते हैं। और फिर डेसिमल। अब 57 को हम किस कॉलम में देखेंगे, क्योंकि तीसरा अंक यहाँ पर तो है नहीं। ठीक है, तो पक्का 0 रहा होगा, तो 57 को हमें 0 कॉलम में देखना है। तो जब हम 57 को 0 कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर हमें 75 59 मिलेगा। तो यहाँ पर लिख दें 75 59। अब क्योंकि 2 यहाँ ऊपर है और 3 नीचे है, मतलब 2 से गुणा करानी है और 3 से हमें भाग कराना है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर पूर्णांश माइनस का है, इसलिए पूर्णांश और अपूर्णांश को पहले हम अलग कर लें। तो यह क्या हो जाएगा, 2 गुणे -2 और प्लस 0.75 59। ठीक है, तो यह अलग हो गया। और बटे में है 3, तो बटे में यहाँ पर कर सकते हैं हम 3। अब यहाँ ब्रैकेट खोल लें, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 की गुणा इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, तो 2 दूनी हो जाएगा 4, वो भी माइनस का, क्योंकि यह -2 है। फिर 2 की गुणा हम इसमें कराएंगे तो प्लस, तो यह हो जाएगा 2 नाम 18, 2 पंचे 10 11, 2 पंचे 10 11, 2 फते 14 1 15। क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद है 4 अंक, इसलिए यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी दशमलव के बाद 4 ही अंक हैं। ठीक है, और बटे में यहाँ पर हमारे पास है 3। अब देखिए यहाँ पर पूर्णांश में -4 है और यहाँ पूर्णांश में +1 है। ठीक है, तो 4 में से हम यह 1 घटा देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, -3 रह जाएगा। और डेसिमल, और यह लिख दें यहाँ पर अपूर्णांश 51 18 और बटे में है यहाँ पर 3। अब क्योंकि पूर्णांश में यहाँ पर 3 है, ठीक है, तो इसे हम डायरेक्ट भाग करा सकते हैं। अगर यह पूर्णांश में 3 नहीं होता, ठीक है, इसके बराबर नहीं होता, तो हम दूसरे हिसाब से करते। तो अब हम इस 3 से इसमें डायरेक्ट भाग करा सकते हैं। तो जब 3 से हम भाग कराएंगे 3 पॉइंट, तो यह आ जाएगा 1.1706। ठीक है, तो क्योंकि इधर चल रहा है log x, तो यहाँ पर लिख सकते हैं log x बराबर, जो यह भाग कराने पर मान आया है 1.1706, तो यहाँ पर लिख दें 1.1706। और क्योंकि यहाँ पर पूर्णांश माइनस का था, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे और इस माइनस को चाहें तो यहाँ पर भी रख सकते हैं। ठीक है, अब इस log को हटा लें तो क्या हो जाएगा, x बराबर एंटी लॉग माइनस का 1.1706। अब इस एंटी लॉग को भी हटा लें तो हमें एंटी लॉग वाली सरणी देखनी पड़ेगी। तो एंटी लॉग वाली सरणी में 17 को हम 0 कॉलम में देखेंगे। तो जब हम 0.17 को 0 कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर हमें 1479 मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिख दें 1479 और फिर 0.17 को हम मीन डिफरेंस के छठे कॉलम में देख लें। ठीक है, तो जब हम 0.17 को मीन डिफरेंस के छठे कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर हमें 2 मिलेगा। तो वह 2 यहाँ पर हम जोड़ दें। ठीक है, तो यह हो जाएगा 9 2 11 8 4 1। ठीक है, तो यह हो जाएगा 1481। तो यहाँ पर लिख दें 1481। अब हमारा दशमलव कहाँ लगेगा, क्योंकि यहाँ पर पूर्णांश है माइनस का 1। ठीक है, इसलिए दशमलव हमारा यहाँ पर रहा होगा। ठीक है, तभी तो यह पूर्णांश में माइनस का 1 आया। तो यह हमारा आ जाएगा x का मान, जो कि है 0.1481 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब जो यह 13वां सवाल है, इसमें है 42.15 की घात माइनस का 3/4। तो इसे पहले हम x के बराबर मान लें। तो माना x बराबर 42.15 की घात माइनस का 3/4। ठीक है,
दोनों पक्षों में अब log ले लें। log x बराबर log 42.15। अब क्योंकि यह माइनस का 3 बटा घात है जिसे हमें ऐसे लिखना होगा, फिर हमें अगली लाइन में बाहर निकालना होगा, तो इस घात को हम अभी इसी लाइन में ही बाहर निकाल लें। तो यह हो जाएगा माइनस का 3 बटा 4, फिर बराबर माइनस का 3 बटा 4। तो अब हम इसका लघुगणक देख लें। तो लघुगणक देखने से पहले हम इसका पहले पूर्णांश पता कर लें। तो यहाँ पर लिखेंगे गुणे, तो पूर्णांश हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि दशमलव से पहले यहाँ पर 2 अंक हैं जो कि है 4 और 2, ठीक है। तो दशमलव से पहले 2 अंक हैं, तो 2 में से हमें 1 कम कर देना होगा, तो पूर्णांश हमारा रह जाएगा 1, ठीक है। और डेसिमल, तो अब हमें 42 को पहले कॉलम में देखना होगा। तो जब हम 42 को पहले कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर हमें 6243 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पहले नोट कर लें 6243, ठीक है। अब फिर हमें 42 को मीन डिफरेंस के 5वें कॉलम में देखना होगा, और जब हम 42 को मीन डिफरेंस के 5वें कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर हमें 5 ही मिलेगा, तो वह 5 हम इसमें जोड़ दें। तो यह हो जाएगा 5 3 8 4 2 6, मतलब यह हो जाएगा 6248। तो यहाँ पर लिख दें 6248, ठीक है। अब क्योंकि ऊपर है माइनस का 3 और नीचे है 4, तो हमें 3 की तो गुणा करानी होगी इस संख्या में, और बाद में जितनी गुणा आएगी उसको हमें 4 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो हम इसकी गुणा करा लें। अब देखिए क्योंकि यह माइनस पहले से था, ठीक है, इस पूर्णांश का यह माइनस नहीं है, इसलिए इस माइनस को हम बाहर ही रखें और पहले हम इसकी अंदर गुणा करा लें। तो जब 3 की गुणा 1.6248 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 8 24 और बटे में है 4, और यहाँ पर लगा हुआ है माइनस, इसलिए यहाँ पर लगा दें माइनस। अब देखिए क्योंकि हमें 4 से भाग कराना है और पूर्णांश में भी यहाँ पर 4 है, ठीक है, तो यह भी 4 से 4 कट जाएगा, इसीलिए हम इसे डायरेक्ट भाग करा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 1.2186। तो यहाँ पर लिख दें 1.2186, और यहाँ पर माइनस लगा है इसलिए माइनस लगा दें, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान देना होगा कि जो यह माइनस है, यह माइनस यहाँ से उठकर यहाँ नहीं आया है, ठीक है, यह माइनस हमारे पास ऑलरेडी घात पर। तो देखिए अगर हम पूर्णांश अपूर्णांश अलग करेंगे तो यह माइनस पहले से है, देखिए माइनस यहाँ पर पहले से है, और जब हम पूर्णांश अपूर्णांश को अलग करेंगे तो यह हो जाएगा 1 प्लस यह अपूर्णांश वाली संख्या, मतलब यह हो जाएगी 0.2186। तो जब अब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो यह हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा जब ब्रैकेट खुलेगा, ठीक है, और 0.2186। अब देखिए जो हमारा यह अपूर्णांश है यह माइनस में आ गया, और हम एक चीज पीछे सीख चुके हैं कि अपूर्णांश हमारा माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दशमलव से पहले कोई यहाँ अंक नहीं है, ठीक है, मतलब यह संख्या हमारी अपूर्णांश वाली है जो कि है माइनस की अपूर्णांश, ठीक है। तो अपूर्णांश हमारा माइनस का नहीं होना चाहिए। तो पहले तो हम इस अपूर्णांश को प्लस बना लें। तो इस अपूर्णांश को प्लस बनाने के लिए 1 में से हमें यह अपूर्णांश घटाना होगा, और इधर देखिए log x चल रहा है, तो इधर लिख दें log x बराबर, यह तो देखिए माइनस का 1 पहले से है, तो यहाँ पर लिख दें माइनस का 1, ठीक है। अब क्योंकि इस पूर्णांश को हमें प्लस बनाना है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम माइनस का 1 लिख दें, और प्लस अपूर्णांश में हम क्या रखेंगे, अपूर्णांश में हम वह चीज रखेंगे जो कि 1 में से यह अपूर्णांश घटाने पर हमें प्राप्त होगा, ठीक है। तो जब हम 1 में से 0.2186 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 0.7814। तो यहाँ पर लिख दें 0.7814। अब देखिए जो हमारे पास अपूर्णांश माइनस का था वह यहाँ पर प्लस का बन गया, ठीक है, लेकिन बदल गया, और यहाँ पर माइनस का 1 भी जुड़ गया साथ में, और 1 यह इसलिए जुड़ा क्योंकि हमने 1 में से यह चीज घटाई है। अब देखिए ये भी माइनस का 1 है, ये भी माइनस का 1 है, ठीक है, तो यह हो जाएगा माइनस का 2 और 0.7814। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, इसलिए x बराबर इस log को इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा एंटी log, और इस माइनस को अब हम यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2.78
14। अब इस एंटी लॉग को हम हटा लें, तो इसे हटाने के लिए हमें एंटी लॉग सरणी देखनी पड़ेगी। तो दशमलव के बाद वाली संख्या यहाँ पर है 78, 14। तो जब हम स्टार्टिंग के 2 अंक लेंगे 7 और 8, तो यहाँ हो जाएगा 78। तो 78 को हमें पहले कॉलम में देखना होगा। तो जब हम एंटी लॉग वाली सरणी में 0.78 को पहले कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर हमें 60, 39 मिलेगा। तो पहले इसे यहाँ पर नोट कर लें, 60, 39। फिर 78 को हमें मीन डिफरेंस के चौथे कॉलम में देखना होगा। तो जब हम 0.78 को मीन डिफरेंस के चौथे कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर हमें 6 मिलेगा। तो यहाँ पर हम यह 6 जोड़ दें तो यह कितना हो जाएगा, 9, 6, 15, 4, 0, 6। तो यह हो जाएगा 60, 45। तो यहाँ पर लिख दें 60, 45। अब दशमलव हमारा कहाँ लगेगा, अब देखिए क्योंकि यहाँ पर पूर्णांश में आ गया माइनस का 2, तो माइनस का 2 पूर्णांश में कब आया होगा, जब दशमलव के बाद एक 0 रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 0 तो है नहीं, तो एक हम यहाँ पर 0 लगा लें और यहाँ पर रख दें दशमलव। ठीक है, तो देखिए दशमलव के बाद एक 0 हो गया, जिसका पूर्णांश माइनस का 2 आएगा, और दशमलव से पहले तो हम 0 रख ही सकते हैं। तो यह आ जाएगा x का मान। तो x का मान जो हमारा है वह आ गया 0.06045, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब जो यह 14वां सवाल है, इसमें देखिए 2 संख्याएं गुणे में हैं और 1 संख्या बटे में है। ठीक है, तो पहले तो हम इसे x के बराबर मान लें, तो लिखेंगे माना ठीक है। अब हम दोनों पक्षों में लॉग ले लें, तो या तो यहाँ पर लिख दें दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, या डायरेक्ट यहाँ पर हम लॉग ले रहे हैं। ठीक है, तो हो जाएगा log x बराबर, अब देखिए इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे log, और ये पूरी संख्या यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ये वाली पूरी यहाँ पर संख्या लिख देंगे, और बाद में देखिए इसे प्लस में तोड़ना पड़ेगा और इसे माइनस में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यह गुणे में है यह बटे में है, तो इसे हम डायरेक्ट तोड़े ले रहे हैं। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, log 0.0148, और इस गुणे की जगह प्लस log 0.274। ठीक है, और यह बटे में है इसलिए इसे हम माइनस में लिखेंगे log 8735। अब इन लोग को हटा लें, तो इन लोग को हटाने के लिए हमें लघुगणक सारणी देखनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए जब हम इस संख्या का लघुगणक देखेंगे तो सबसे पहले तो हम पूर्णांश इसका पता कर लें। तो देखिए क्योंकि दशमलव से पहले यहाँ पर कोई संख्या तो है नहीं, ठीक है, इसलिए यह संख्या 1 से छोटी है, तो जो इसका पूर्णांश आएगा वह माइनस का आएगा। तो पूर्णांश हमारा कितना हो जाएगा, जितना कि दशमलव के बाद 0 है उससे एक ज्यादा। तो यहाँ पर दशमलव के बाद एक 0 है, इसलिए पूर्णांश हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 2। तो यहाँ पर लिखे माइनस का 2 और डेसिमल। अब हमें 14 को 8वें कॉलम में देखना होगा। ठीक है, तो 14 के सामने जब हम 8वें कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर 1703 हमें मिलेगा। तो यहाँ पर लिख दें 1703। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस, फिर अब इस संख्या का हम पहले पूर्णांश पता कर लें। अब क्योंकि यह भी संख्या 1 से छोटी है इसलिए जो इसका पूर्णांश आएगा वह माइनस का आएगा। तो माइनस का कितना आएगा, जितना कि दशमलव के बाद 0 होंगे। तो यहाँ पर तो दशमलव के बाद 0 है नहीं, इसलिए जो हमारा पूर्णांश आएगा वह माइनस का 1 आएगा। ठीक है, तो माइनस का 1 हम यहाँ लिखेंगे। और पॉइंट, अब हमें 27 को चौथे कॉलम में देखना होगा। तो जब 27 को चौथे कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर हमें 4378 मिलेगा। तो यहाँ पर लिख दें 4378, फिर माइनस है तो माइनस। अब जब हम इसका लघुगणक देखेंगे तो पहले तो हम इसका पूर्णांश पता कर लें। तो यहाँ पर पूर्णांश हमारे पास कितना हो जाएगा, क्योंकि इसमें अंक हमारे पास हैं 4, इसलिए पूर्णांश हमारा कितना हो जाएगा, 4 में से हम 1 कम कर देंगे तो रह जाएगा यह 3। ठीक है, मतलब इसका पूर्णांश आ गया 3 और फिर डेसिमल। अब हम इसका लघुगणक देख लें, तो अगर हम स्टार्टिंग के 2 अंक लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 87। तो 87 को हमें तीसरे कॉलम में देखना होगा। तो जब हम 87 को तीसरे कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर हमें 94 10 मिलेगा। तो यहाँ पहले नोट कर लें 94 10। फिर अब 87 को हमें मीन डिफरेंस के 5वें कॉलम में देखना होगा। तो जब हम 87 को मीन डिफरेंस के 5वें कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2। तो वह 2 हम इसमें जोड़ दें तो यह हो जाएगा
94 12, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दें 94 12। अब पूर्णांशों और अपूर्णांशों को अलग कर लें तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस इस अपूर्णांश को हम क्या लिख सकते हैं 0.1703, और यहाँ पर देखिए प्लस है तो हम ऐसे लिखेंगे प्लस, और इस माइनस को हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस का 1। अब प्लस और माइनस एक साथ हो गए हैं, इसलिए दोनों चिन्हों को मिलाकर एक चिन्ह बना लें तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पर लिख दें माइनस का 1 और फिर प्लस 0.4378, और इसको भी जब हम अलग करेंगे तो देखिए इससे पहले है माइनस, यह माइनस हमारा पूर्णांश का माइनस नहीं है, यह माइनस ऑलरेडी यहाँ पर था, ठीक है। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो यह इस प्रकार से होगा -3 प्लस 0.94 12। अब देखिए हमने 3.94 12 को इतना लिख दिया, 3 प्लस 0.94 12, ठीक है। और इससे पहले माइनस है तो जब हमारा ब्रैकेट खुलेगा तो ये चिन्ह हमारे बदल जाएंगे, तो जो 3 और यह 0.94 12 है ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। तो या तो हम अगली लाइन में माइनस के बना लें या इसी लाइन में ही बना लें, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, तो इसी लाइन में हम इसे बना लेते हैं, तो यह हो जाएगा माइनस का 3, और यह जो प्लस है इसकी जगह पर भी हम माइनस का रख दें, ठीक है। और इस ब्रैकेट को हम हटा सकते हैं। अब हमारे पास देखिए पूर्णांशों में माइनस का 2 है, माइनस का 1 है और माइनस का 3 है। अब देखिए क्योंकि तीनों पूर्णांश हमारे माइनस के हैं इसलिए तीनों पूर्णांश जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 3 और माइनस का 1 और माइनस का 3 है, और एक 3 और 3 6 हो जाएगा हमारा माइनस का। तो यहाँ पर लिख दें माइनस का 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दशमलव वाली संख्या एक यह है प्लस की और एक यह प्लस की है, जबकि यह संख्या हमारी माइनस की है, और हम जानते हैं कि कोई भी हमारा अपूर्णांश माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस माइनस को हम पहले प्लस बना लें, तो इस माइनस की जो यह अपूर्णांश संख्या है 0.94 12, तो पहले तो हम इसे प्लस बना लें, ठीक है। तो प्लस कैसे बनेगा, पहले तो हम यह अपूर्णांश जो दिए हैं इनको उतार लें, या तो हम इसको और इसको डायरेक्ट अभी जोड़ लें या बाद में जोड़ लेंगे तीनों को एक साथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0.1703 और प्लस 0.4378, और इन अपूर्णांशों को तो जोड़कर यहाँ पर 6 बना लिया गया है, ठीक है। अब इस माइनस को जब हम प्लस बनाएंगे तो हमें एक में से यह अपूर्णांश घटा देना होगा, ठीक है। तो जब एक में से घटाएंगे तो माइनस का 1 हम पहले लिख लें, और अब एक में से यह हम अपूर्णांश घटा लें। तो जब एक में से हम यह अपूर्णांश 0.94 12 घटाएंगे तो यह कितना रह जाएगा 885 0 और इधर भी 0, मतलब यह आ जाएगा 0.0588। तो यहाँ लिखते हैं प्लस 0.0588, ठीक है। अब देखिए जो हमारा माइनस का अपूर्णांश था वह अब प्लस बन गया, लेकिन यहाँ पर हमारा अपूर्णांश बदल गया, ठीक है। लेकिन उसकी जगह पर हमने -1 भी यहाँ पर तो लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर पूर्णांश माइनस का 6 है और यहाँ पर भी पूर्णांश माइनस का 1 आ गया, तो माइनस का 6 और माइनस का 1 माइनस का 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दें माइनस का 7। अब अपूर्णांशों में तीनों हमारे अपूर्णांश प्लस के हैं, यह भी प्लस का है, यह भी प्लस का है, यह भी प्लस का है, तो इन तीनों अपूर्णांशों को जोड़ लें। तो यह आ जाएगा 0.6669। तो यहाँ पर लिख दें डेसिमल 6669। तो यहाँ पर लिख दें 6669, और इधर हमारे पास log x चल रहा है तो यहाँ पर लिख दें log x। अब क्योंकि हमें x का मान चाहिए तो इस log को हम उठाकर उधर भेज दें, तो क्या हो जाएगा x बराबर एंटी लॉग। अब इस माइनस को हम यहाँ ऊपर रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 7 यहाँ पर और डेसिमल 6669। अब इस एंटी लॉग को हटाने के लिए हमें एंटी लॉग सरणी देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो एंटी लॉग सरणी हम दशमलव के बाद वाले अंक की देखते हैं, तो दशमलव के बाद जो हमारे पास अंक है वह है 6669। तो स्टार्टिंग के 2 अंक हैं 66, मतलब यह हो जाएगा 66। तो 66 को हमें छठे कॉलम में देखना है, ठीक है, एंटी लॉग वाली सरणी में। तो जब एंटी लॉग वाली सरणी में 0.66 को छठे कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 46 34। तो यहाँ पहले लिख लें 46 34,
ठीक है। और फिर इस 66 को हमें मीन डिफरेंस के 9वें कॉलम में देखना होगा, ठीक है। तो जब 0.66 को हम मीन डिफरेंस के 9वें कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 10, ठीक है। तो वह 10 हम इसमें ऐड कर लें तो यह हो जाएगा 46 44। मतलब जब हमारा एंटी लॉग हटेगा तो इसे हम लिख सकते हैं x बराबर 46 44, ठीक है। अब हम दशमलव कहाँ लगाएंगे, तो दशमलव हमारा कहाँ पर लगेगा, क्योंकि यहाँ पूर्णांश है -7, तो -7 पूर्णांश है, इसलिए दशमलव के बाद हमारे पास 6 जीरो होने चाहिए, ठीक है। तो दशमलव के बाद तो देखिए यहाँ पर जीरो तो कहीं है नहीं, तो पहले तो हम इसके आगे 6 जीरो लगा लें। तो यह 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो, 6 जीरो। मतलब दशमलव हमारा कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गए, ठीक है। अब यदि हम इस संख्या का लघुगणक ज्ञात करें तो पूर्णांश में हमें कितना रखना पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के बाद देखिए 6 जीरो हैं, इसलिए पूर्णांश हमारा -7 आ जाएगा, ठीक है। तो जो यह माइनस का पूर्णांश है इसे हटाने के लिए हमें दशमलव के बाद 6 जीरो रखने पड़ेंगे, ठीक है। और हम यह भी जानते हैं कि दशमलव से पहले यदि कोई अंक ना हो तो हम दशमलव से पहले 0 रख सकते हैं, ठीक है। यह तो हर संख्या में कर सकते हैं, दशमलव से पहले हम 0 रख सकते हैं। तो x का जो मान आएगा वह आएगा 0.0000004644, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है।